अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया। पहले एक मिसाल समझें। मसलन ये ज़मीन है ना, ऊपर से पानी आता है, बारिश आती है और ज़मीन में दाखिल होता है। ज़मीन से फिर पौधे उगते हैं, चीज़ें उगती हैं, खेती उगती है। उसमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो शुरू में ही पैदा होते ही उखाड़ ली जाती हैं, यानी उस फसल की सफाई करने के लिए, उसकी जड़ी बूटियाँ काटने के लिए। कुछ तो वो हैं, और दूसरी कुछ थोड़े से जब बड़े हो जाएं ना, तो तब कहते हैं इसको थोड़ा सा ना इन फसल को ना थोड़ा सा दूर दूर करना है, इस दरमियान में वक्फा डालना है ताकि अच्छी तरह बढ़ सके। कुछ फिर जब वो पक्की हो जाए ना, पक जाए, तब काट ली जाती है। और कुछ जो बाकी है वो अगर ना काटी जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ कर ख़त्म हो जाती है। ये है रूटीन। और यही मिसाल है इस ज़िंदगी की। जो आसमान से बारिश आती है ना, वो समझ ले वो आसमान से रूह आई है। रूह आई, इंसान जिस्म का मिट्टी का बना हुआ है, इसमें दाखिल हुई, इंसान पैदा हुआ। तो कुछ तो बचपन में मर गया, कुछ जवानी में मर गए, कुछ अपनी उदेड़ उम्र में मर गए, और कुछ बूढ़े बिल्कुल होकर अर्दल उम्र की तरफ लाचार उम्र की होकर मर गए। आखिर मरना तो है। ये इंसान की दुनिया की मिसाल है और वो ज़मीन की मिसाल है, ये आपस में फिट होती है। जब ये समझ आती है, अल्लाह ताला फरमाता है वाज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, और बयान करो इसके लिए उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल कैसे है। कमा इन जैसे पानी हो, अनज़लनाहु, हमने उसको उतारा है, मिनस्समाई, आसमान से, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, मिल गई ज़मीन की खेती इसके साथ। ज़मीन की खेती खूब मिलजुल गई, यानी खूब वो उगी और आपस में मिलजुल गई। पत्ते से पत्ता मिल गया, तने से तना मिल गया, और खूब वो गहरी है, खूब वो यानी भरपूर वो तैयार हुई है। अस्बह हशीमन, फिर वो हो गई चूरा चूरा, बाद में वो चूरा चूरा बन गई। तज़रू रिया, जिसको उड़ाती फिरती हैं जिसको हवाएं। तज़रू ये होता है ज़रा, यज़रू का माना हवाओं का उड़ाना, हु माने इस खेती को, और रियाहु हवाएं, हवाएं इसको उड़ाती फिरती हैं। यानी चूरा चूरा बन गई, आंधी आई, हवा तेज़ आई, तो ये जैसे ये होता है बोसा वगैरह, और ये जो फसलों में कचरा पड़ा होता है बूरा सा और पाउडर सा, ये उड़ जाती हैं। ये हत्ता कि ये जो बोसा होता है ना, तूड़ी, ये जानवरों के लिए चारा, ये कोई बारिश हो ना तो हवा आए तो सब उड़ जाती हैं। तो यही दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल है, ये ख़त्म होने वाली है और उड़ जाने वाली है। वकान अल्लाह, और अल्लाह ताला हमेशा से अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अल माल वल बनूना, माल में सोना चांदी, ये सारे माल मवेशी सब कुछ है। वल बनूना, और औलाद बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की ज़ेबो ज़ीनत है। ये जो है ना माल औलाद सब, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। इसमें बंदा कहता है कि मेरे पास माल बड़ा है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरे पास पैसा बड़ा है, मेरा बैंक बैलेंस बड़ा है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं आता। कि वो कहता है कि ये माल मुझे हमेशा रखेगा, ये माल मेरी हिफाजत करेगा, ये माल मुझे मुश्किलों से, परेशानी से बचाएगा। अल्लाह पता है ये माल और बेटे दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत खूबसूरती है। वल बाक़ियातुस सालिहातु, और बाकी रहने वाले नेक अमाल, जो बाकी रहने वाले नेक अमाल है ना, वो खैरुन इंद रब्बिका, तेरे रब के यहाँ वो बेहतर है सवाब देने के एतबार से, सवाब देने के लिहाज से अल्लाह के यहाँ वो क्या बेहतर है, वो है नेक अमाल। नेक अमाल क्या है? माल को भी सदका खैरात है, माल में से निकालना, ज़कात देना, उशर देना, और बेटों से भी अपने बेटों को अल्लाह के लिए वक़फ़ करना, अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ करना। और बाकी जो नेकियां हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, और बाकी जो नेक अमाल हैं, अच्छा अखलाक किरदार है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ बेहतर है सवाब देने के लिहाज से। ये चीज़ें बेहतर हैं, नेक अमाल, अच्छे अमाल। व खैरुन आमला, और बेहतर हैं उम्मीद के एतबार से, यानी इनकी उम्मीद भी अच्छी है कि इनका हमें अच्छा सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। और फिर उसकी मिसाल बयान कर दी, कब मिलेगा? व यौम उस दिन नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को चलाएँगे। पहाड़ों को चलाने के बड़े यानी स्टेप हैं।
कि पहले ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, पहले ये पहाड़ चलाए जाएंगे हत्ता कि ये रेज़ा रेज़ा बनकर उड़ जाएंगे, इस तरह के हो जाएंगे। तो ये पहाड़ों का मसला वतरल जिबाल, और तुम देखोगे कि ज़मीन को बारिज़तन, जो ज़मीन होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। साफ़ से मुराद यानी ऐसा होगा पहाड़ और ज़मीन सारा बिल्कुल ऐसा साफ़ होगा, बराबर जगह होगी कि आपको जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी आपको कोई रुकावट नहीं होगी दरमियान में, किसी दीवार की, किसी पहाड़ की, किसी ओट की रुकावट नहीं होगी, हर चीज़ बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और हम उनको इकट्ठा करेंगे, यानी यहाँ माजी का लफ्ज़ बोला गया कि इकट्ठा किया हुआ, यानी तुम हमारे काबू में हो, हम उनको इकट्ठा करेंगे। फलम नुगादिर मिनहुम, बस हरगिज़ नहीं, बस नहीं, फ़ा का माना पस, लम का माना नहीं, नुगादिर नून का माना हम, बस हरगिज़ नहीं हम छोड़ेंगे उनमें से किसी एक को। या इसका माना यह है कि हमने उनको इकट्ठा कर लिया, हमने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला ने ये क़यामत का मंजर अभी पेश कर दिया है कि हमने इनको इकट्ठा कर लिया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको इकट्ठा कर लिया है। वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़ा, और वो पेश किए जाएंगे या पेश किए गए हैं तेरे रब के सामने सफ़ बांध कर। ये सारे लोग अल्लाह के सामने सफ़ बांध कर पेश किए गए हैं। यहाँ असल में ये माजी का है ना, लेकिन पीछे तरतीब आ रही है ना कि वो रब के सामने पेश किए जाएंगे, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और और रब के सामने तुम सब पेश किए जाओगे। अल्लाह फरमाएगा लक़द जि'तुमूना, यकीनन तुम आए हो हमारे पास, कमा बदाना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, लक़द जि'तुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह के हमने तुमको पैदा किया पहले मरतबा, तुम जैसे अब हमारे पास आए हो ना, ऐसे आए जैसे तुम हमने पहले मरतबा पैदा किया था। लोग समझते हैं ना कि ये मुमकिन नहीं है कि दोबारा उठना, जब हड्डियाँ बन जाएंगी और हम मट्टी बन जाएंगे तो कैसे उठ। अल्लाह माता जैसे हमने तुमको पहले पैदा किया तब तुम कुछ भी नहीं थे, और अब हमने तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारे उस जो आप तुम बन गए थे कब्रों में, तुमको दोबारा वहाँ से पैदा किया है। बल ज़ाम तुम, बल्कि तुमने गुमान किया था कि अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हम नहीं बनाएंगे तुम्हारे लिए कोई ये वक़्त मुकर्रर, यानी वादे का कोई वक़्त मुकर्रर हमारे लिए हम तुम्हारे लिए नहीं लाएंगे। तुम्हारा ये ख्याल था, तुम्हारा ये गुमान था, आज हमने तुमको यहाँ जमा कर लिया है। मौइदा वादे का मुकर्रर वक़्त, फिर क्या होगा वहाँ मंजर ये होगा ववुज़िअल किताबु, किताब रख दी जाएगी। ववुज़िअल किताबु, किताब नामा अमाल रखी जाएगी। फ़तरल मुजरिमीना, बस तुम देखोगे मुजरिमों को, मुशफ़िकीना वो डरने वाले होंगे, मिम्मा फ़ीही उससे जो इसमें है, जो इस किताब में होगा उससे वो डरने वाले होंगे। ये नामा अमाल होगा, अमाल नामा होगा, इससे वो डरने वाले होंगे। वयक़ूलूना, और वो कहेंगे या वैलतना, हाय आकाश, माली क्या हो गया, माँ क्या, लिहाज़ल किताब, इस किताब को, जो लाम ज़ेर ली है ना ये अलग है ना, हालांकि यह है लिहाज़ल किताब, ये लाम को इसके साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये एक ख़त है, रस्म उस्मानी है, इसको लाम मतलब लाम जारा है, जार वाला लाम है, ये जार देने वाला है। तो ये लाम अलग है कि वो जो उनका तसव्वुर है ना उस दौर में जब वो खड़े होंगे अल्लाह के सामने, तो यहाँ भी रुक जाएंगे। माली हाज़ल किताबी, क्या हो गया इस रजिस्टर को, इस नामा माल को, वहाँ भी ये रुकेंगे। तो रुकने के स्टाइल से यहाँ लिखा गया है माली हाज़ल किताबी, क्या हो गया इस किताब को, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा, नहीं वो छोड़ रही कोई छोटा अमल हो और ना कोई बड़े अमल को, इल्ला अहसाहा, मगर इसने इसको गिन कर रखा हुआ है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा, ना वो छोटा छोड़ रही है ना बड़ा छोड़ रही, मगर सबको इसने शुमार करके रखा हुआ है। वजदू, और वो पाएंगे मा आमिलू, जो उन्होंने अमल किया होगा उसको हाजिर अपने सामने हाज़िर किया हुआ पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और नहीं जुल्म करेगा तेरा रब उनमें से, और नहीं जुल्म करेगा तेरा रब अहदन किसी एक पर। तो ये वो मंज़र है क़यामत का।